मेडिटेशन करने के ना काफ़ी टेक्निक्स हैं मतलब, लेकिन ध्यान तो लगता ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि प्रॉब्लम तो यही है, दिक्कत यही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान का तो कोई तरीका ही नहीं है। वो अगर आप देखो, ध्यान को ध्यान ना करने के लिए अगर ध्यान करना है तो तरीके हैं कि आप किसी मुद्रा में बैठ जाओ, आप इस चक्र को खोलो, उस चक्र को खोलो, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सबसे सरल काम ध्यान करना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया सही होनी चाहिए, जो बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये समझना होगा कि ध्यान करते क्यों हो। भाई जब तक आपको ये नहीं पता कि ध्यान क्यों कर रहे हो तो ध्यान कैसे लगेगा? किस लिए करते हो ध्यान, बताइए। जब यही नहीं पता तो ध्यान कैसे करोगे, मेडिटेशन कैसे करोगे? क्या क्यों करना चाहते हो? कोई कारण भी दो भाई, बताओ मेरे को क्या कारण है। परमात्मा को पाना है, कोई तो कारण होगा कि इसलिए कर रहे हैं। वाक भी इतना बोल जाओ उसको आसाद करने के लिए। बिल्कुल, और कोई कारण नहीं है ना। मेडिटेशन का, मैं एक बोलता हूँ कि मेडिटेशन का, ध्यान का कोई मतलब नहीं है परमात्मा से। ध्यान का मतलब सिर्फ आपको अपने आप से है कि आपका जो मन है वो व्यवस्थित नहीं है। बहुत सारे फालतू के विचार चलते हैं। कई बार तो ये भी लगता होगा कि अरे मैं क्या पागलों वाली बातें सोच रहा हूँ, जो चीज है नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है। ध्यान को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या कहोगे आप? मेडिटेशन तो कहोगे, लेकिन क्या कहोगे? क्या मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का मतलब है फोकस। फोकस का मतलब है केंद्रितता। के देखिए, मैं ये बोलता हूं, अभी तक शायद किसी ने नहीं बोली आज तक मानव इतिहास में, लेकिन मेरा मानना ये है और वो मेरा अनुभव है, ठीक है ना। वो मेरा क्योंकि खुद का अनुभव है, तो कोई माने या ना माने इससे भी क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी तो आज तक बहुत सारी बातें मानता आया हूँ समाज ने जो सिखाई हैं, पर वो मेरे अपने अनुभव नहीं थे उस समय। तो जब क्योंकि अपने अनुभव नहीं थे तो वो चीज़ें माननी चाहिए। भाई अपना अनुभव तो है नहीं, जो कोई दूसरा बोल रहा है उसको तो मान लो। अब जब अपने अनुभव हो जाते हैं फिर आदमी को लगता है कि नहीं, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने तो रियलाइज किया है, खुद से देखा है। तो मैं ये मानता हूं कि जो आत्मा है उसकी जो बाहरी परत है, जैसे मैं बोलता हूं कि केले का छिलका या सेब का छिलका, वो मन है। मन हमारे को बांधे हुए है बाहर, ताकि बाहर का कोई इफेक्ट ना हो। हम बोलते हैं ना, आत्मा निर्मल है, निश्चल है, आत्मा पवित्र है, आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा के जो 12 गुण मैंने बाहर लिखी हैं, तो उसको बचाने के लिए जो परत है वो मन है। मन हमें संजोए हुए है, लेकिन हम काम जो भी करते हैं, जीवन में कुछ भी काम करो, वो करता कौन है? मन करता है, आत्मा नहीं करती है। आत्मा को तो काम से कोई मतलब ही नहीं, मन काम करता है और शरीर द्वारा हम काम लेते हैं, ठीक है। मन करता है कि यहां चलो, शरीर पैरों से आप वहां चले गए। मन करता है मीठा खाना, आपने लड्डू खा लिया, स्वाद आ गया। जो 10 इंद्रियां हैं, मन उनके साथ जुड़ा हुआ है। शरीर को, मैं शरीर को सिर्फ 10 इंद्रियां मानता हूं, वही शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, बाकी सब चीजें जो है उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे आंखें हैं, आंखों का आपकी आंख खराब हो जाए, दूसरे की आंख लग जाएगी, लेंस लग जाएगा, आंख से मतलब नहीं है, देखने से मतलब है। वो इंद्रिय है, देखना इंद्रिय है। और देखता कौन है? मन देखता है। आंखें तो यंत्र है ना। तो मेरा मतलब है कि मन जो है वो इंद्रियों से जुड़ता है, और जब मन 10 इंद्रियों से जुड़ता है, और जो समाज की कंडीशनिंग है, जो अनुबंधन है समाज ने जो दिए हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़ना, ये करना, वो करना। तो मैं पहले बोल रहा था कि ज्ञान के बारे में कह रहा था कि ज्ञान क्या है। हम लोग इतनी सारी लंबी चर्चा करते हैं कि ये ज्ञान है, वो ज्ञान है। मैं कहता हूं कि ज्ञान जो है जितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ने से, किसी को सुनने से आपकी समझ बढ़ेगी, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान वो है कि चीजों और तथ्यों की स्पष्टता।
जब आपको हर चीज की स्पष्टता हो जाए, क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये है, और टेम्परेरी और परमानेंट, स्थायी और अस्थायी का भेद जब समझ में आ जाए, 2, और तीसरा स्वयं का और ब्रह्म का ज्ञान, ये 3 चीजें जो हैं जब इनकी अनुभूति हो जाएगी तो ज्ञान है। बाकी सब तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, ये पढ़ाई लिखाई वहां तक पहुंचाने के लिए है, और वो आपको खुद ही मिलेगा, वो कोई दे नहीं सकता। कि मैं कहूँ कि मेरी जेब में पड़ा हुआ मैं दे दूंगा भैया, मेरे को तो बहुत बड़ी शक्ति है मेरे अंदर, मैं तो ये लो ज्ञान, ऐसा नहीं होने वाला, आपको खुद ही मिलेगा। ये वास्तविकता है और मेरा अनुभव है। ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, तरीके सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ ताकि वो समझ और बढ़ जाए। तो मेडिटेशन का ये है कि मेडिटेशन में किसी भी हम क्या करते हैं कि देखिए, समाधि की अवस्था तक जाने के लिए विचारहीन होना पड़ेगा। अब जो मन इतना चंचल है कि वो सारा दिन भाग रहा है इधर उधर, मतलब ये कहना कि मन 10 भागों में बटा है वो भी गलत, पता नहीं कितने भागों में बटा हुआ। तो उसको केंद्रित करना वो मेडिटेशन है, उसको फोकस करना, केंद्रिता, कि अब मैं ये चाह रहा हूं मन जो है सब इंद्रियों की वजह से 10 की 10 और समाज की कंडीशनिंग की वजह से इधर उधर भागता है, हमें ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, 36 चीजें दिमाग में चल रही हूँ। अभी भी आप यहाँ बैठे अभी भी सोच रहे होंगे यार मेरे को आगे भी जाना है, समझ रहे हो? मतलब वो केंद्रित है ही नहीं, आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे पूरी तन्मयता से। तो मेडिटेशन के अभ्यास का मतलब ये सिर्फ इतना है कि आपको आप कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं ये बोलता हूं कि जो आत्मा का केंद्र बिंदु है, आत्मा क्या है? ऊर्जा है, शक्ति है जो सारे शरीर में फैली हुई है, उसकी कोई जगह तो है नहीं कि यहाँ बैठी है या यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। वो तो एक ऊर्जा है जो सारे शरीर में, शरीर से बाहर भी आ रही है, एक ओरा जिसको बोलते हैं हम, मानव आभा। किसी के पास जाके अच्छा लगता है ना, तो वो मानव आभा है। तो वो जो केंद्र बिंदु है उसका, वो उसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि। एक हमारी भौतिक बुद्धि है जिससे हम निर्णय करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई से, समाज से आती है कि भी ये सही है गलत, चोरी करना गलत, ये वो, ये तो भौतिक बुद्धि डिसाइड करती है। आत्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, जिसको आप हृदय बोलते हो, दिल की बात नहीं करना, दिल तो धड़कता है तो ऑर्गन है, इसकी बात नहीं, जो केंद्र है आत्मा का, वो आध्यात्मिक बुद्धि, रूह जिसको बोलते हैं, रूह भी नहीं, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं। हम कहते हैं ना अपनी अंतरात्मा से बताओ, ये बात सही है कि नहीं है? हम क्यों नहीं बोलते अपनी आत्मा से बताओ? हम ये कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से बताओ, यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट से बताओ, अंतरात्मा से बताओ। तो हमारे पास 2 बुद्धि हैं, एक तो भौतिक बुद्धि है और एक ये आत्मिक बुद्धि है। हम ये चाहते हैं कि जो आत्मा है उसका जो बाहरी पार्ट है, मन, जो काम करता है, जो जीवन में कार्य करता है, जैसे मैंने कहा शरीर काम नहीं करता, मन काम करता है, मन से ही सारे कार्य होते हैं। वो हम ये चाह रहे हैं, आत्मा जो हमारी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, आध्यात्मिक आत्मिक बुद्धि, वो ये कहती है कि मन तो मेरा और वश में किसी और के। मैं चाह रहा हूं कि ये चीज ना सोचो, ये चीज मैं फिर से सोच रहा हूं, तो ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? और जब तक ये मेरे कंट्रोल में नहीं होगा तब तक विकारों में फंसेगा, और जब तक विकारों में फंसेगा तो और विचारों में फंसेगा, और विचारों में फंसेगा तो और भटकेगा और अशांति पैदा करेगा, और परमात्मा से जुड़ाव हो नहीं सकता। अगर एक तार नहीं है तो वो जुड़ाव नहीं हो सकता। हम मंदिरों में जाते हैं, आरतियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने सारे श्लोक, इतने सारे पता नहीं क्या क्या करते हैं, ध्यान कहीं और है, जुबान चल रही है, वाक एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उसमें से वाक मतलब बोलना, वो जो है एक इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रियों में से एक कर्मेंद्रिय है। तो हम आरती गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो तो इंद्रिय काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है, मन तो कहीं और है। तो आत्मा ये कह रही है कि आत्मिक बुद्धि ये कह रही है कि मेरे को मेरी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मेरे को परमात्मा से अगर जुड़ना है तो जुड़ूंगा किसके सहारे? इसी के सहारे तो जुड़ूंगा। तो पहले तो इसको कंट्रोल में करो। कैसे करोगे? उसके लिए मेडिटेशन है।
उसके लिए ध्यान का अभ्यास है। और लोग सालों साल करते हैं। मेरा तो खुद का अनुभव है, कितने लोग मेरे पास आते हैं यही बात करते हैं कि 2 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, हर रोज सुबह 1 घंटा बैठता हूँ, हर रोज सुबह आधा घंटा बैठता हूँ। बैठना कोई ध्यान थोड़ा भी है। आप बैठ के कुछ भी सोचते रहो उल्टा सीधा, उससे क्या मतलब है? ध्यान तो यह है कि आप बेशक 5 सेकंड लगे, लेकिन आपकी इच्छा से लगे। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि आत्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, अंतरात्मा, उसको मन के ऊपर कंट्रोल चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका अभ्यास करना है, वो मेडिटेशन है। उसमें क्या करते हैं कि एक सबसे पहले तो जैसे लोग कहते हैं मुद्रा बना लो, ऐसे बैठो, कोई कहता है ऐसे बैठो, कोई कहता है छाती खींच के बैठो। आप अगर अपने शरीर को तकलीफ देंगे तो मन शरीर की तरफ जाएगा, ये गारंटी है। आपके हाथ पैर सो जाएंगे, आपकी कमर दुखने लगेगी। भाई आप शरीर पे थोड़ा भी काम कर रहे हो, आप तो मन पे काम कर रहे हो। तो पहले तो कारण जानो कि मेडिटेशन का मतलब शरीर से नहीं है, मेडिटेशन का मतलब मन से है। तो पहले तो शरीर को इतना आरामदायक बना लो, जो पोजीशन अच्छी लगे। सोफे पे बैठ के करना है, कुर्सी पे बैठ के करना है, खड़े होके करना है। जब होने लगेगा फिर तो चलते चलते भी होने लगेगा। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, कि वहाँ तो ड्राइवर होते नहीं है, वहाँ तो खुद ही चलानी पड़ती है गाड़ी, कि मैं ध्यान ना करूँ। अब मेरा कई बार लग जाता है ऐसे। अब मेरे को ध्यान ये करना पड़ता है कि मैं ध्यान ना करूँ। अब मेरी प्रॉब्लम दूसरी होगी, तो ज़्यादातर मैं नहीं चलाता हूँ। क्योंकि गाड़ी चला रहे हो और आप कहीं और हो तो रिस्क है, तो वो प्रॉब्लम। तो ठीक है, चलो कोई और चला लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान से हम अभ्यास क्या कर रहे हैं कि हमें अपने मन को केंद्रित करना है कि किसी भी चीज़ को सोचना है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि परमात्मा का ध्यान करते हैं कि मेडिटेशन करनी है, भगवान को याद कर लो, है। और मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे मुश्किल काम है। जिस चीज़ को आपने देखा नहीं, जिस चीज़ की सिर्फ कल्पना है आपके मन में, उसका ध्यान कैसे करोगे? पहले तो मन साफ करो। जब वो क्लैरिटी आएगी, जब वो ज्ञान आएगा, जब चीज़ों और तथ्यों की स्पष्टता का पता लगेगा, तब वहाँ करना। पहले तो इसको काबू करो। इसको कहो कि तू मेरी चीज़ है, मेरी ऊपरी परत है, सेब का छिलका है तू, और मेरे कहने से ही काम करना होगा। तो हम किसी भी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं जिसको आप अच्छी तरह से जानते। आंखें खोल के कर सकते हो, यहाँ ध्यान लगा सकते हो ऊपर। ये ब्रह्मांड की शेप है, पूरे परमात्मा की एनर्जी है। मैंने आंख क्यों बनाई है बीच में इसके? मैंने एक जगह लिखा भी है यहाँ पे कि मैं अपने आप को इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ, इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ कि जब मैं परमात्मा की आंखों में अपनी छवि देखूं तो मैं बहुत सुंदर लगूं। जैसे आंखों में दिखता है ना, अगर आप नजदीक आके देखेंगे तो आपको अपनी छवि दूसरे की आंख में नजर आएगी, है? और परमात्मा की आंख जो है पूरा ब्रह्मांड है। तो वो भाव है इसको बनाने का कि एक व्यवस्थित विचार के साथ वो भाव रखा है यहाँ पे। इस पे ध्यान लगा सकते हो। आपको कोई फूल अच्छा लगता है, उस पे ध्यान लगा सकते हो, या आप अपनी सांस पे ध्यान लगा सकते हो। और सांस के बाद भी मैंने एक और विधि बनाई है जिससे थोड़ा और इजी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो शरीर को लेट के करना है, लेट के करो। जैसे भी आप मन पे काम कर रहे हो, शरीर की वजह से ध्यान ना टूटे, बस इतना कंफर्टेबल कर लो, उसको इतना आरामदायक बना लो कि भाई आप 10 मिनट 15 मिनट आपको शरीर की वजह से परेशान नहीं होना पड़े। और फिर आप ये देखो, नोटिस करते रहो। मैं तो कहता हूँ उंगलियों पे गिनते रहो कितनी बार आपको पता लगा कि ध्यान इधर उधर चला गया। आपने मान लीजिए सांस पे कर रहे हो, या फूल पे कर रहे हो, या किसी सेब पे कर रहे हो, या किसी पे, अपनी पत्नी पे कर रहे हो, बेटे पे कर, किसी पे भी लगा लो। ध्यान का मतलब तो है मेरे को यही सोचना है बस, अब और कुछ नहीं। तो 5 सेकंड के बाद आपका ध्यान सपोज कहीं और चला जाता है, और फिर 10-15 सेकंड तक वहीं घूमता रहता है, आपको पता भी नहीं लगता। फिर अचानक ध्यान आता है मैं तो कुछ और कर रहा था, फिर उसको वापस लाओ। गिनो, 1 गलती हो गई, 2 3, गिनो 5 मिनट में कितनी बार ध्यान इधर उधर गया है। बस इस समय को बढ़ाना है। 5 सेकंड की प्रैक्टिस होगी, 5 सेकंड तक कंट्रोल शुरू होगा, फिर 10, फिर 15, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर आधा घंटा।
फिर 1 घंटा कि ध्यान टूटे ही नहीं, जो चीज पे लगा लिया, इतना केंद्रित हो जाए, इतना केंद्रित हो जाए। और इसकी फिर अवस्थाएं हैं कि आपका ध्यान फिर टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि शरीर की वजह से। सबसे पहले तो शरीर की वजह से टूटेगा कि आपके पैर में दर्द होने लगा, आपकी कमर में दर्द होने लगा, आपको खुजली होने लगी, आपको मच्छर ने काट लिया, तो शरीर का आभास है, वो पहली अवस्था। जब आपका ध्यान पूरा, आपको 1 घंटा बैठना है तो 1 घंटा तक मतलब एक ही विचार में रहो, जो भी विचार करना है। उसके बाद अगर वो टूटता है तो पहली अवस्था जो है वो शरीर की वजह से टूटेगा। फिर उसके बाद शरीर का भी भान खत्म हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी। फिर अगर मच्छर भी काट गया तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि मच्छर काटता पता किसको लगता है? मन को ही तो लगता है, शरीर को तो नहीं पता है ना। शरीर पे तो काट गया, उसको महसूस कौन करेगा? मन करेगा। तो वो सेकंड अवस्था के, वो भी नहीं पता लगेगा। फिर आपको कोई हिलाएगा तो पता लगेगा।